नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं गुहला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर के साथ और इंस्पेक्टर जयवीर का जो मामला है काफ़ी इस समय सरगर्मियां पकड़े हुए है। उसी मामले को लेकर इनके ऊपर भी कुछ छींटा कसी जा रही थी और पूरी जानकारी हासिल करते हैं। कुलवंत जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। नमस्कार। कुलवंत जी, आरोप लग रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर हैं जयवीर, जो SHO रहे चीका थाने के, उन्हें फंसाने में कहीं ना कहीं आपका हाथ रहा है इस मामले में ब्राह्मण समुदाय की। और सबसे पहले गुहला के विधायक ईश्वर सिंह ने और लीलाराम जी जो कैथल विधायक, उन्होंने सफाई दी थी, आपने थोड़ा बाद में दी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर इंसान बिजी होता है अपने कामों में और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ ड्यूटी भी लगी हुई थी। मैं इस करके उसमें बिजी था। मेरे जैसे संज्ञान में मामला आया तो मैं जहाँ भी मेरी फ़ोन पे जिससे भी बात हुई तो मैंने ये बात कही कि एक अच्छा आदमी है, एक शरीफ आदमी है। और मैंने कोशिश की विज साहब से भी फ़ोन करने की, वहाँ भी मैंने मैसेज पहुँचाया कि इसमें ये कोई गलत ना हो जाए, जो भी बात दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसके लिए मैंने वो बात रखी। रही बात, आपने ये कहा कि वो आप पे आरोप लगा रहे थे। अब इन लोगों की अगुवाई कौन कर रहा था? क्योंकि जयवीर के साथ समाज के लोग, एक ब्राह्मण समाज के लोग, तो कोई उनके अपने हैं, कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने तो अगुवाई करें, वो बात रखें, वो मेरे कोई खिलाफ बोले तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई कोई बोल रहा है। लेकिन बोल कौन रहा था? आरोप कौन लगा रहा था? आरोप लगा रहे थे अगुवाई करने वाले एक हरदीप सिंह है। अब ये बात देखिए, आप उनकी बैकग्राउंड देखिए। सबसे पहले भी जो अगुवाई करने वाले हैं वो हमारे हक में कभी हो ही नहीं सकते। वो तो मेरे शुरू से खिलाफ हैं। वो तो एक क्रिमिनल आदमी है, वो कई बार जेल काट चुके हैं। वो आदमी अफवाहें उड़ाते थे तो मैं उनकी परवाह भी नहीं करता। उड़ाते रहने दो। उन्होंने तो मेरे पे पहले वो ये बातें कहते थे जब मैं विधायक होता था, कहने लगे भी वो रेडियो से पैसे लेता था। अब वो रेडियो वाले यहीं हैं, शहर से कहीं गए तो नहीं है, कोई एक भी साबित कर दे। फिर वो कहते थे कि कुलवंत बाजीगर नशे बिकवाने में मदद करता है और नशे खाता है। एक भी पूरे हरियाणा का एक भी कोई पुलिस अफसर, चाहे वो DSP है, चाहे SHO है, चाहे ASI है, कोई ये बात कह दे कि कभी मैंने किसी भी थानेदार, DSP, SP को, वो भी सुन रहे होंगे, ये आपका चैनल सारे हरियाणा में चलता है, अगर एक भी आदमी ये बात कह दे कि वर्दी की कसम भी मेरे को फ़ोन किया है एक भी, मैं जो बात कहूँ, मैं अपना राजनीति तो क्या, मैं शहर छोड़ जाऊंगा अगर कोई एक भी आदमी कह दे। मैंने कभी नशे के बारे में आज तक फ़ोन नहीं किया। मैंने पूरे परिवार के सामने, संतों के आगे वचन भरा हुआ है, ना नशा खाएंगे, ना नशा खाने वाले की कभी मदद करेंगे। बाकी बात रही बाजीगर बिरादरी के लोगों को, वो साथ में जोड़ते थे। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से बाजीगर बिरादरी के बहुत से लोग, सब जातियों के बेचते हैं, लेकिन चांचक और कल्लर माजरा में ये नशे का काम शुरू से होता आया। और उसके बाद मेरे पे और भी ब्लेम। ये आदमी मेरे खिलाफ चौंक पे बैठकर मेरे खिलाफ एक झूठा केस करवा के इन्होंने बड़े दिन गदर डाला यहाँ कि चौंक पे बैठे रहे। मैंने इनको कहा, मैं कहा यार शर्म करो, कोई जिस बात के कोई पैर सिर हो उस बात के पीछे बोला करते हैं। लेकिन उन्होंने चौंक पे बैठे रहे इतने दिन, वो खिलाफ बोलते रहे, तो उसमें क्या बिगड़ा मेरा? उस मामले में तो पर्चा कैंसिल होने की बात सुनी है मैंने कि पर्चा कैंसिल हो गया। हाँ, उस मामले में मेरा DNA हुआ और उसमें पुलिस ने सारी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट की जांच की और उसने सारी जांच के आधार पे पर्चा कैंसिल करके वो कोर्ट में सबमिट कर दिया। और ये उसके बाद भी अफवाहें करते रहे। DNA से बड़ा कोई टेस्ट नहीं होता, मैंने वो भी करवाया। वो क्यों करवाना पड़ा? ऐसे आदमियों के कारण करवाना पड़ा और पुलिस ने इनके कारण किया कि ऐसे आदमी पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगा दे। कुलवंत जी, ऐसे मामलों में फिर डेफामेशन डाल दिया जाता है, क्योंकि छवि तो खराब हुई है, राजनीतिक तौर पे आपकी अच्छी छवि बनी हुई थी, उसके बाद छवि पर काफ़ी असर पड़ा है इस बात से। तो क्या आपने डेफामेशन की तरफ रुख नहीं किया इसमें? मेरा समय इतना कीमती है कि मैं समाज सेवा के काम करता रहता हूँ और राजनीति में मैंने आगे बढ़ना है। मैं इनका क्या करूँगा? एक पंजाबी की कहावत है, नंगी क्या धोएगी क्या नचोड़ेगी। किसके खिलाफ करूँ? उनके खिलाफ करूँ। वो जो डिफाल्टर लोग हैं, वो डिफाल्टर लोग बैठे थे, वो आरोप लगा रहे थे, उनके खिलाफ मैं क्या करके करूंगा? मैं अपना समय कीमती समझता हूं, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिक सब पता है, ये रिकॉर्ड में है। अगर कोई अच्छा आदमी, कोई सामाजिक आदमी या कोई सही तरीके का कोई दुश्मन सामने आए
तो उसके ऊपर तो करते भी अच्छे लगे और मैं करूँगा। उनमें कुछ एक दो आदमी मैंने देखे हैं जो उनसे इनको पीछे से राजनीतिक आदमी सहारा लगाते थे, उनके खिलाफ करेंगे। उनके सबूत मेरे को ले लेने दो जो इनको आगे बढ़ा के करते थे। ये इनके बारे में तो अच्छा नहीं लगता। और अब इस तरीके से ये अगुवाई कर रहे थे, जयवीर शर्मा एक शरीफ और एक अच्छा इंसान है, इसके बारे में ये अगुवाई कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ इन्होंने ये तूल पड़कवा के उसको तो बदनाम करने वाले ये हैं। क्या पता वो उस बात कहाँ तक है, क्या सच्चाई है, वो परमात्मा जाने। तो ये तो इस तरीके के लोग साथ में खड़े हो गए तो वो लोग जो समाज है वो क्या, उसमें क्या मैसेज आता है भी। जिस आदमी की मदद करने वाले एक मेरे ऐसे आदमी हो, वो आदमी कैसा होगा, ये तो उस पर भी दाग लगता है। मैं तो कहता हूं ब्राह्मण समाज को ये कहना चाहिए इनको, भाई हम सच्चाई की लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे, ऐसे आदमी को नजदीक नहीं आने देना चाहिए। ये आदमी तो पता नहीं जहां भी किसी का भी काम होता है उसी काम में बैठ के, जैसे एक कोई पशु मरा होता है उसके वहां जैसे चील उड़ते हैं वैसा काम करने लग जाते हैं। कोई शर्म आनी चाहिए, अपना काम कर लें। इनका पहले तो कारोबार देखो क्या कर रहे हैं ये आदमी है क्या। ये तो उधर इस तरीके से आदमी, अच्छा आदमी तो इनसे बात करके भी राजी नहीं है। कुलवंत जी, ऐसा क्यों हुआ कि आपको सफाई देने के लिए ब्राह्मण समाज को कैथल जाकर मिलना पड़ा? ये क्या वजह रही इसकी? नहीं, मैंने जो समाज के मेन आदमी हैं मैंने उनको ये बात कही, मैं कहा भाई इस तरीके की वो व्हाट्सएप डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, क्या बात आपको कोई शक है? उन्होंने ये बात बिल्कुल कही मेरे से बातचीत करके। वो कहने लगे भ्रम पैदा इस तरीके से बंदे कर रहे थे, हमने सारी बात को सच्चाई देखा, हमें कोई शक नहीं है। बल्कि फिर मैंने कहा भी आपने भी मीडिया में बाइट देनी चाहिए। उन्होंने भी इकट्ठे होकर मीडिया में बाइट दी है। उन्होंने ये कहा भी उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर भीड़ के बीच में कोई आगे आ जाए और वो कुछ भी बोलता रहे तो उसके बारे हम क्या कह सकते हैं। अगर हमारे किसी ब्राह्मण नेता ने आपके बारे में कहा हो तो आप हमें बताइए, हम उसको पूछते हैं। तो मैं तो ये पूछने के लिए गया था कि बताओ भाई मेरे बारे में क्या। उन्होंने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, हमने ना तो कोई ये बात कही है, आप लोगों पे विश्वास है तो हमने, आप ब्राह्मणों के तो आप शुरू से साथ देते आ रहे हो, तो ब्राह्मणों की आवाज़ भी सुनते हो, बात सुनते हो, ब्राह्मणों की मदद करते हो। तो उन्होंने ये बात कही। तो इस तरीके से कोई वो दूसरे बोलने वाले उनके बारे में उन्होंने कह ही दिया भी हमें तसल्ली है, दूसरा खाम खा कोई कहता रहे तो किसी का कोई दुख नहीं। आरोप ये भी है कि चांदराम आपके पास आते थे और चांदराम की जो मदद कर रहे हैं जंगी हैं वो भी आपके नज़दीकी हैं। तो ये जो आरोप हैं ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना है इस बारे में आपका? मैं विधायक पूरे गुला हल्का का था, ना कि कुछ मित्रों का या ना कि कुछ पार्टी का। तो मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, दोस्त भी दुश्मन भी। मेरे पास तो इनेलो पार्टी के यहाँ जो बड़े बड़े नेता रहे हैं वो भी आते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे हैं वो भी आते रहे हैं, जो मेरे पास काम आते रहे हैं। एक सामाजिक तरीके से जो आते रहे हैं, अगर किसी ने कोई बात रखी है तो मैंने उसकी सुनी है, तो आना जाना तो सबके साथ बना हुआ है। लेकिन हल्के का लोग कोई भी अगर किसी को ज़रूरत है, अगर मान लो 1 मिनट के लिए उदाहरण दे, अगर जंगी के घर के पास से अगर कोई गली नाला या ये काम होता था तो क्या वो मेरे को चिट्ठी भेजा करता? वो भी आ सकता था। तो समाज में रहते हुए सबके पास आना जाना है। चांदराम भी आता रहा है, लोग गली के वहाँ से MC रहा है, वहाँ के गली के लोगों के काम आता रहा है, कई बार आया, एक बार थोड़ा। वो काम आता था मैं फ़ोन कर देता था, इसमें आने जाने वाली तो कोई बात नहीं। मैं ये बात कहता हूँ, अगर कोई आदमी ये साबित कर दे कि मेरा इस चीज़ में कहीं भी रोल है, मैं सारी उम्र के लिए उस आदमी का चोर होऊंगा। अगर कोई बात ये कह दे बिना मतलब कोई भी कुछ कही जाए, मुलाजिम अगर कोई गलती करता, मान लो कोई SHO है, थानेदार है, ऐसा है, कोई करेगा तो हम उसको धमका देंगे। मैं ईमानदारी से ये बात कहता हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा, ना मेरे से कभी उसने रिश्वत ली, और क्यों लेगा। तो हमने जब काम कहा उसने काम किया। शिवन भी SHO रहा है, हमारी सुनता रहा, और भी SHO हैं। तो पुलिस पे तो ब्लेम लगते ही रहते हैं, क्योंकि मान लो 2 पार्टियां, एक का काम होगा दूसरे का नहीं होया, ये ब्लेम लगते रहते हैं। अब सच्चाई क्या होती है वो ऊपर वाला भगवान जाने। या अगर दूसरी बात चेक करनी है तो इसमें लाइव डिटेक्टिव होना चाहिए, और जो दोषी है उसका पता लग जाएगा, वो तो क्लियर हो जाएगी बात, तो उसमें पता लग जाएगा इस बात का। तो एक आरोप और भी आ रहा है कि कोई चेक बाउंस का कोई केस डला हुआ है कोर्ट में, घुला में, और उस केस को लेकर कोई जयवीर के ऊपर आप कोई दबाव बना रहे थे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। देखिए, तथाकथित जो लोग हैं वो बात कह रहे हैं, उसमें हम सच्चाई को प्रमाणित भी नहीं करते, लेकिन आरोप है कि इस तरह के कोई चेकों का कोई मामला था और उनकी इंक्वायरी इंस्पेक्टर जयवीर के ऊपर आई हुई थी। क्या इस बात में कहीं कोई सच्चाई है? अगर मैं ये कहूँ कि ये लोहे का पन्ना है तो इतनी बात कह दूं, आप इसके बारे में सवाल पूछते रहोगे। चीका थाना में मेरा गाँव ही नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ शहर में मेरा गुला थाना है और मेरा कोर्ट है,
तो इसीलिए चीका में आज तक पूरी जिंदगी में जयवीर के पास या इनके पास मेरा कभी कोई मामला ना हुआ है, ना कोई बात है। बिना तथ्य की बात कर रहे हैं, इस बात का कोई तथ्य बढ़ता ही नहीं है। आप इसी बात की ही क्लियर कर लो। आप जयवीर मिलने के लिए तो चलो पुलिस के साथ आता जाता मिल भी सकता है आपको। आप जयवीर को पूछना कि सारी जिंदगी में आपके पास कभी कोई कुलवंत बाजीगर का कोई केस आया है, ये बात पूछ लेना। इन बिना तथ्यों के टाइम खराब करने वाली बात है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता 1% भी। ना कभी कोई जांच थी, ना कभी मैंने कोई फ़ोन किया, और वो तो अब भी रिकॉर्ड पता लग जाएगा। कोई छुपी छापी बात थोड़ा है। इस मामले में जो निष्पक्ष जांच हो उसको लेकर आप किस तरह की अपनी तरफ से पैरवी करेंगे? मैं तो एक बात कहूँगा कि विजिलेंस पे भी लोगों को भरोसा होना चाहिए कि वो ईमानदारी से करते हैं। पुलिस पे भी होना चाहिए, न्यायालय पे भी होना चाहिए जी। और रही बात, मैं बात करूँगा मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री एक ईमानदार आदमी है। मैं ये कहूँगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुझे पता लगा है कि शत्रुजीत कपूर भी इसको अहम अपनी नज़र से देख रहे हैं। तो शत्रुजीत कपूर एक ईमानदार ऑफिसर हैं, बिल्कुल 100% ईमानदार ऑफिसर हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गलत करें। तो इसीलिए वो देख रहे हैं, वो अपने आप ही सामने बात आ जाएगी। अब मैं किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही बात कह सकता हूँ कि इनका लाइव डिटेक्टिव होना चाहिए, उससे पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या। जी शुक्रिया कुलवंत जी। तो देखिए, ये थे पूर्व विधायक भूला कुलवंत बाजीगर, जिन्होंने लाई डिटेक्टिव टेस्ट की भी मांग की है। इनका कहना है कि यदि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए तो दोनों ही लोगों का, जो SHO जयवीर हैं उनका और चांदराम का लाई डिटेक्टिव टेस्ट होना चाहिए। हालांकि यह तो विजिलेंस के ऊपर निर्भर करता है कि विजिलेंस आगे क्या मांग करती है, लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में इंस्पेक्टर जयवीर की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं। 2 दिन का पहले उन्हें एक दिन करके रिमांड मिला था, विजिलेंस को रिमांड दिया था कोर्ट ने, और 2 दिन का उसके बाद फिर बढ़ा दिया गया। सोमवार को 12:30 बजे उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि विजिलेंस एक मामले में यहाँ कमज़ोर नज़र जरूर आ रही है, क्योंकि विजिलेंस को अभी तक इस मामले में नोटों की बरामदगी नहीं हुई। और दूसरा, जो चांदराम ने पंजाब केसरी पर स्पेशल तौर पर आके एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में चांदराम ने आरोप लगाए थे कि इंस्पेक्टर जयवीर ने वो रुपए अनिल नाम के किसी कर्मचारी को दिए हैं, जबकि पता किया गया कि 31 जनवरी को अनिल थाने से रिलीव हो चुका है, क्योंकि वो सक्षम योजना के तहत लगा हुआ था, और वो अभी तक हमारे सामने तो नहीं आ पाया। लेकिन इंटरनल बातों से पता चल रहा है कि अनिल ने विजिलेंस को ये बयान भी दिए हैं कि वो उस दिन किसी शादी में था, यानी कि 2 फरवरी की जो बात है, उस दिन किसी शादी में था, और उसने फुटेज भी शायद अवेलेबल करवाई हैं। और इसी मामले में बीती रात जो है, बीती सायं की बात है, विजिलेंस की टीम आई थी और अनिल को नोटिस जारी करने के लिए आई थी कोर्ट में पेश होने के लिए, और उस समय भी अनिल या उनका फ़ोन नंबर उनको नहीं मिला, और इसकी पुष्टि जो है चीका थाना प्रभारी द्वारा भी की गई थी। कुल मिलाकर इस मामले में पेचीदगियाँ भी काफ़ी हैं। और अभी जो इंस्पेक्टर जयवीर की बात चल रही है, उनके स्वभाव की बात करें तो स्वभाव काफ़ी अच्छा था, और लोगों ने भी काफ़ी उनका इसी वजह से साथ दिया। लेकिन जो रिश्वत का मामला है, उस मामले में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक यह बात कोर्ट में प्रमाणित नहीं हो जाती। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।